नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हाय हेलो, वेलकम बैक इन माय क्लासेस जिसका नाम है जेवेकिस एंटरटेनमेंट एंड बियॉन्ड ऑल ट्यूटोरियल्स। बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने लेसन पढ़ा था वो ईवीएस पार्ट 2 का लेसन था जिसका नाम था पृथ्वी पर सजीव। लेसन नंबर 3 का चैप्टर हमने पढ़ा था। बच्चों, आज हम लोग एकदम फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं, एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है जिसका नाम है बच्चों विकासवाद, यानी कि रिवोल्यूशंस। लेसन नंबर 4 का ईवीएस का चैप्टर है बच्चों। हाँ, ईवीएस का है, लेसन नंबर 4 का चैप्टर है। तो फटाफट अपना बुक निकालो बच्चों और पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं। बच्चों देखो, ईवीएस में पार्ट 4 में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास की अवधारणा, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। एंड सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों प्राणियों के विकास के चरण, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एंड थर्ड वन पढ़ेंगे बच्चों मानव सदृश मानव, यानी कि एप्स जिसको बोलते हैं, जो लंगूर जैसे यानी कि बंदर जैसे दिखने वाले मानव के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विकास की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन। बच्चों कि विकास शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? व्हाट मीन्स बाय द इवोल्यूशन? क्या मतलब होता है विकास शब्द का बच्चों? कि किसी भी जीव में, किसी भी एनिमल्स में या किसी भी लिविंग बींग्स में चेंजिंग होना, धीरे धीरे चेंज होना, यानी कि धीरे धीरे बदलाव होना, उसी को विकासवाद कहा जाता है। बच्चों, किसी भी जीव में किसी का भी विकास होना, निरंतर चेंज होना, लगातार धीमी धीमी गति से कुछ न कुछ चेंजिंग होना, उसी को कहते हैं विकासवाद, उसी को कहते हैं विकासवाद। बच्चों, सजीवों में विकास का स्पष्टीकरण करना है तो किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं बच्चों देखो कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के अलग अलग चेंजिंग होते रहते हैं, समझ में हो सकते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, इसमें जो चेंजिंग होते हैं कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को ढाल लेती हैं तो काफी टाइम तक वो चलती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाती हैं। बच्चों, उनकी प्रजातियां बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक एनिमल्स हो गया या फिर कोई एक जीव हो गया तो अपने जैसे अनेक प्राणी को जन्म देता है। तो पता है अर्थ पे कोई भी होता है एक दूसरे प्राणी को जन्म देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनमें आगे आने वाले पीढ़ी में चेंजिंग होते हैं, कुछ इंटरनल चेंजिंग होते हैं, कुछ आंतरिक चेंजिंग होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहती है। इसी प्रकार दिन पे दिन उनमें कुछ न कुछ चेंजिंग हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, डायनेस्टी बाय डायनेस्टी, उनमें कुछ न कुछ जो है वो चेंजिंग होते रहते हैं। तो कभी कभी कैसा होता है कि जो मूल प्राणी होते हैं, जो मेन प्राणी होते हैं, उनके अंदर की जो हैबिट होती है वो नए वाले जनरेशन में समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वही जो होते हैं रूल्स होते हैं, वही हैबिट्स होते हैं, वो वही आदतें होती हैं कि उनके अंदर होती हैं बच्चों। और इस लेसन में हमें ये देखना है कि जो प्राणी आए और प्राणी के अंदर कितने प्रकार के प्राणी हुए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब देखो क्या होता है कि कभी कभी चेंजिंग होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो प्रजाति होती है, उनके अंदर नए पीढ़ी का निर्माण होता है। नए पीढ़ी जो होते हैं और अधिक विकसित होते हैं, उनकी बुद्धि और अधिक विकसित होती है, उनकी आदतें और अधिक विकसित होती हैं, उनके जो रहन सहन होते हैं, जो उनके चालें होती हैं अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक क्वालिटी में कुछ कुछ विकसित होती रहती है। मतलब कि हर एक पीढ़ी अपने पिछले पीढ़ी से काफी ज्यादा समझदार, यानी काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं बच्चों। और जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण के हिसाब से कुछ बदलाव होते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को झेल सकते हैं, चल सकते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि जो उस पर्यावरण को सफर नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते हैं। अगर पर्यावरण बदलाव होता है तो इस तरह से वो क्या कर देते हैं कि विलुप्त हो जाते हैं। उनमें से एक प्राणी है बच्चों जिसका नाम है डायनासोर।
बच्चों वो डायनासोर जो होता है, कहा जाता है बच्चों ना कि ये जो डायनासोर होता है वो बहुत पहले था, कुछ समय पहले था, और बच्चों ये डायनासोर विलुप्त हो गया। अचानक पर्यावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो कि डायनासोर विलुप्त हो गया, अचानक से बदलाव हुए और वो उस पर्यावरण में अपने आप को सफर नहीं कर पाया बच्चों, इसलिए क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया बच्चों। कहा जाता है कि जो ये विकासवाद है, जो ये इवोल्यूशन है, उसका सबसे पहले स्पष्टीकरण इसने किया, ये टूल्स जो दिए, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये स्पष्टीकरण किया, इवोल्यूशन के ऊपर काम किया, यानी कि इवोल्यूशन यानी कि ये जो विकासवाद है उनकी अवधारणाएं उन्होंने दी। बच्चों देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये हमारा होता है विकास की अवधारणा। सेकेंड पॉइंट बच्चों हम पढ़ेंगे प्राणियों के विकास के चरण। प्राणियों के विकास के चरण की बात करते हैं हम कि देखो, अभी डायनासोर के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा एक पॉइंट और है उसमें। डायनासोर में बच्चों क्या होता है कि कुछ डायनासोर जो होते हैं पंख वाले भी डायनासोर उत्पन्न हो गए, इतने बड़े बड़े थे, और फिर पंख वाले डायनासोर भी उनमें से कुछ उत्पन्न हो गए। पता होगा मोटू पतलू या कोई सीरियल अगर आप लोग देखते होंगे, उसमें ऐसा डायनासोर का आता रहता है और वीडियोस वगैरह ऐसा मतलब कुछ बन जाते हैं, तो मतलब एक प्रकार से आर्टिफिशियल होता है, लेकिन मतलब उस तरीके से कुछ ऐसा एविडेंस वगैरह मिला है जिससे ये मालूम पड़ता है कि पंख वाले डायनासोर वहाँ पे थे और उनसे ही एक अलग उड़ने वाले प्रजाति का जन्म होता है। एंड अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है प्राणियों के विकास के चरण, द स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द एनिमल्स। जैसे कि बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर सजीव के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो आदि जीव होते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनसे ही मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ था, उत्पन्न हुए थे। बहुकोशिकीय जीव जो उत्पन्न हुए थे उनसे ही नहीं उत्पन्न हुए थे। तो इसमें बच्चों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के जो है जीव उत्पन्न हुए आदि जीव से। अब आदि जीव जो हुए उनमें से भाई बहुकोशिकीय जीव का उत्पन्न हुआ, और बहुकोशिकीय में अलग अलग प्रकार के सजीव वो भी विकसित होते गए, दिन पे दिन बहुत सारे विकसित होते गए, अलग अलग जो विकसित हो गए उनका विकास बढ़ते गया, धीरे धीरे स्लोली चेंजिंग होते गए। तो उनमें अनेक प्रकार के प्लांट्स भी उत्पन्न हुए, जिसको वनस्पति बोलते हैं, और जानवर भी उत्पन्न हुए। तो इनमें से कुछ इस प्रकार के प्राणी हैं, जैसे कि हम आपको नाम बताते हैं कि इनमें देखो बच्चों, एक तो होते हैं अपृष्ठवंशी, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स जिसको बोलते हैं बच्चों, जिनके शरीर जिनके बैकबोन नहीं होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं अपृष्ठवंशी। जैसे कि घोंघा हो गया, स्नेल जिसको बोलते हैं बच्चों, घोंघा के पास बैकबोन नहीं होता है, सुतुही करके एक सी में पाए जाते हैं। शंख वगैरह देखो, वो भी एक प्रकार का लिविंग बींग्स है, वो वाटर में रहता है, जो कि वो उनके अंदर बैकबोन टाइप का कुछ ऐसा पाया नहीं जाता है। एंड बच्चों सेकेंड पॉइंट हमारा आता है पृष्ठवंशी, यानी कि पृष्ठवंशी सजीव बच्चों। पृष्ठवंशी जिसको बोलते हैं बच्चों वर्टिब्रेट्स, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन पाए जाते हैं बच्चों, पृष्ठवंशी, इनके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है। हम आप भी ऐसे हैं बच्चों कि हमारे आपके भी अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और बैकबोन्स में बच्चों देखो, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले में से एक तो कुछ जलचर होते हैं, कुछ पानी में चलने वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, और कुछ अर्थ पे रहते हैं। जैसे कि देखो पानी में रहने वाली मछली हो गई, अनेक प्रकार की मछली, चाहे स्टार फिश ले लो, चाहे जेली फिश ले लो, चाहे डॉल्फिन ले लो, चाहे व्हेल मछली ले लो, ये सब सारे मछली के स्पीसीज हैं, सब पाए जाते हैं जो है पानी में पाए जाते हैं। उभयचर मतलब वो होता है बच्चों जो अर्थ में भी पाए जाते हैं एंड वाटर में भी पाए जाते हैं, जो पानी में भी पाए जाते हैं और अर्थ यानी कि थल पे भी पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। जिसको बच्चों बोलते हैं ये फ्रॉग, हमारा फ्रॉग हो गया, उभयचर है। और ऐसे टॉर्टोइस भी हो गए, ऐसे कछुआ जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे उभयचर में आते हैं बच्चों। और अगला बच्चों हमारा आता है रेप्टिलियंस, यानी कि रेप्टाइल्स, रेंगने वाले प्राणी। तो उसमें से स्नेक हो गया, बच्चों लिजार्ड, अगर लिजार्ड देखेंगे तो भी रेंगता है वॉल पे। चिमेलियंस यानी कि गिरगिट हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि रेप्टिलियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। उनमें से और प्राणी आते हैं जो बोलते हैं, जिसको स्थल प्राणी बोलते हैं, यानी कि मैमल्स बोलते हैं बच्चों। और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, बर्ड्स में भी आ गए, बर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, कुछ मैमल्स होते हैं बच्चों। और इनमें से जो पृष्ठवंशी होते हैं बच्चों ना, वो जिनके नाम लिए अभी हमने, सब पृष्ठवंशी है। मेंढक हो गया, और पक्षियाँ हो गई, स्नेक्स हो गए, इनके अंदर बैकबोन पाए जाते हैं। और गाय, भैंस, इंसान हो गए। और इनमें सबसे विकसित प्राणी जो होते हैं पृष्ठवंशी के जो प्राणी होते हैं, उनमें से मैमल्स बहुत अधिक विकसित हैं।
जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। इसमें क्या होता है बच्चों की, ये बच्चे को जन्म देते हैं और तब तक अपने बच्चे को बर्थ नहीं करते हैं जब तक उनके अंदर बच्चे जो उनके पेट के अंदर यानी उनके गर्भ के अंदर जब पूरी तरीके से बच्चे रेडी हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, हाथ पैर नाक मुंह मतलब हर प्रकार से हर चीज बन जाता है, तब जाके वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। और अपने बच्चे को उनकी पोषण के लिए, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उनको तो भूख लगेगा ही, कुछ तो खाएंगे ही, तो उनके पोषण के लिए, उनके पेट भरने के लिए अपना दूध पिलाते हैं ताकि उनका पोषण हो सके अच्छे से। तो ये जो है मेन लक्षण जो है हमारे मैमल्स के, यानी कि जो हमारे होते हैं और सस्तनधारी, उनके बहुत ही लक्षण हैं बच्चों। तो हमने प्राणियों के विकास के चरण भी पढ़ लिए हैं बच्चों। और इसमें से कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जिसको बोलते हैं कि बत्तख चोचू, यानी कि बत्तख जैसा चोच जिसका होता है, प्लेटिपस बोलते हैं। प्लेटिपस एक होते हैं एनिमल्स और एक होते हैं एंटर ईटर। एंट ईटर मतलब जो एंट जैसे मतलब जिसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं चींटी खाऊ। चींटी खाऊ जो चींटी को खाते हैं बच्चों, उस तरह का मतलब होता है। चींटी को जो खाते हैं, इनका भी उत्पन्न हुआ। तो इसमें से जो दिखते तो एनिमल्स जैसे हैं, ऐसा लगता है कि वो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं बच्चों, वो अंडे को देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं मानव सदृश वानर, यानी कि मानव जैसे दिखने वाले वानर, यानी कि मानव जैसा आकार था बच्चों वो वानर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि ये इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि व्हाट इट मीन्स बाय द एप्स, यानी कि जो मानव सदृश वानर होते हैं उनका अर्थ क्या होता है बच्चों कि मानव सदृश वानर का तात्पर्य होता है कि मानव की समानता रखने वाले वानर, मानव जैसा दिखने वाले, उसके समान जैसे वानर थे वो। तो इसी को ऐप भी कहते हैं, ऐप बंदर भी, इसको ऐप बंदर के भी नाम से जानते हैं बच्चों। और मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर रहता है। ये मानव सदृश वानर थे वो मुख्यतः पेड़ पे रहते थे। कहा जाता है कि जो पेड़ पे रहने के कारण इनके अंदर ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं हो पाई, ज़्यादा बदलाव तो नहीं हो पाया, पर्यावरण को झेल सकते थे। उसके बाद कुछ प्राणी ऐसे होते थे जो धीरे धीरे, काफ़ी अगर पेड़ नहीं मिला तो ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पे बहुत सारी घास थी, तो एक प्रकार से तो वहाँ पे रहते रहते फिर ज़मीन पे रहना शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ ज़मीन पे रहने लगे, धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ जो है वो बढ़ने लगी। और तो उनका रूप जो था एकदम सेम टू सेम, एकदम वानर के जैसा दिखता था, यानी कि एप के जैसा उनका शरीर जो है वो बच्चों दिखता था। ये जो वानर थे उनका शरीर जो है एप की तरह दिखता था। और विकास होते होते उनकी प्रजातियां जो है वो अस्तित्व में आयु, उसके बाद जो है धीरे धीरे इसी प्रकार वो मानव का अस्तित्व आना शुरू हो गया, जो कि उनसे ही धीरे धीरे मानव शरीर से मानव का महाकाय शरीर जो है उत्पन्न होना शुरू हो गया, मानव जैसा शरीर बनने लगा बच्चों। इस तरह मानव का भी प्रजाति उत्पन्न हुई और मानव धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर दिए बच्चों। कहा जाता है कि विकसित होते वाले मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। सबसे पहले यह अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। सबसे पहले मानव कहाँ पे दिखा था बच्चों, अफ्रीका में दिखा था। सबसे पहले जो मानव का सदृश्य था, ये बात ध्यान कर लो, शायद ये क्वेश्चन में पूछ सकता है बच्चों आपका, सबसे पहले मानव कहाँ पे आया, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ वो अफ्रीका से चालू हुआ और उसी मानव को हम आदि मानव के रूप से जानते हैं। आदि मतलब आदि से उत्पन्न होने वाला मानव, उसी को बच्चों हम आदि मानव कहते हैं। आदि मानव मतलब वही आदि मानव जो बाद में मानव जैसा बन जाता है बच्चों, उसी को कहते हैं आदि मानव। और इसी प्रकार बच्चों ये पाठ हमारा खत्म होता है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, बाय। चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं ना बच्चों, सभी को सेंड करिए ताकि उनको भी लेसन समझ में आए और वो भी अपने फ्रेंड्स को भेजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।